हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी और आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है निर्जला एकादशी, थर्सडे 25 जून। और आज का ही मैं सुबह से वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी बैठी हूँ वॉइस ओवर करने, पर सुबह से ही मैंने आज से ही शुरू किया है, शूट किया है। तो सुबह सुबह उठ के नहा धो करके पूजा करने के बाद हम लोगों ने, मैं, मम्मी, पापा ने, हम तीनों ने व्रत किया है। तो नींबू पानी हम लोग बना रहे हैं, चाय नहीं। सर्दियों में चाय बन जाती है, गर्मियों में लिक्विड मन करता है कि छाछ, नींबू पानी ऐसे। तो इधर मम्मी ने ना 2-2 गिलास मेजर करके हम सब के 3 लोगों के हिसाब से 2-2 गिलास पर पर्सन उतना पानी ले लिया है। ठंडा पानी ले लो और फिर उसमें चीनी डाल दो। चीनी हम लोगों ने कम ही ली है, क्योंकि चीनी कम ही ली है। तो बहुत ही टेस्टी बना था नींबू पानी, पर थोड़ा खट्टा ज़्यादा हो गया था क्योंकि चीनी कम थी। नींबू की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो हमने इसमें ना 8 नींबू लिए थे। थोड़े 2 तो हरे भी थे तो रस भी कम था, पर 8 नींबू जो थे वो सही थे। उनको बीच से ऐसे गोल से काट लो, गोलाई से, और फिर उनको स्क्वीज़ करो। वैसे तो स्क्वीज़र है हमारे पास, लेकिन मैंने हाथ से ही इनको निचोड़ लिया। मम्मी ने बोला भी था कि हाथ से मत निचोड़, नहीं तो ये हाथ में दर्द होने लग जाएगा अंगूठे में। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी। फिर मैंने कर लिया, बट जो 2 हरे वाले नींबू थे उनमें तो सच में ताकत बहुत लगानी पड़ी, क्योंकि उनमें रस नहीं था और था कम था, लेकिन वो उनका जो छिलका है वो बहुत मोटा था ना, तो वो स्क्वीज़ होने में दिक्कत कर रहा था। तो ये नींबू पानी के साथ शुरुआत हुई। ऐसे निर्जला का मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरे निर्जल ही रहे, निर्जल नहीं रह सकते थे, भले इतनी गर्मी थी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है। ठंडा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा ठीक है। लेकिन भूखे पेट तो बिना पानी पिए तो नहीं काम चल सकता। फिर इधर है ना, इसको छान लेंगे। स्क्वीज़र से क्या होता है ना, एक काम सही रहता है कि छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लेकिन अगर इसमें तो आप स्क्वीज़ करोगे हाथों से तो आपको छानना पड़ेगा फिर। और छान लेने से सही रहता है, क्योंकि फिर आप एक गिलास पीने में बहुत देर लग जाती है। फिर मुंह में उसके जो रिसल्ट आते हैं वो आते हैं फिर बीज के साथ साथ। सुबह तो जो है हमने नींबू पानी पी लिया था। फिर उसके बाद जो है हमने कुछ नहीं खाया। दिन में मैंने पानी वानी हम लोग ऐसे पी रहे थे। और खाया क्या, मतलब फिर तरबूज खाया बाद में हमने 12 सवा 12 बजे के करीब। वो तरबूज काट दिया था मम्मी ने, तो तरबूज खा लिया था। मैंने ही खाया, मम्मी ने तो नहीं खाया और पापा ने भी नहीं खाया हो, क्योंकि ऑफिस में तो नहीं खाया। फिर इधर ना मम्मी ने आलू उबालने चढ़ा दिए थे, तो फिर आलू उबाला और ये आलू को बस छीलना है। और फिर मैं क्या कर रही थी ना, दिन में ही लग रही थी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनने में, और फिर शाम को खाना बनाने की भी तैयारी करनी थी। तो अब क्या है कि इसको उतार मैंने चिमटे से निकाल लिया था कुकर से आलू को, एक एक पीस ऐसे निकाल लेती। और ये ना आलू साबुत है, तो इनमें सीटी ना 6-7-8 इतनी सीटी लगाई थी। काट के आलू करते तो उसमें पानी जाने का भी रहता, और फिर भी ये फूट गए थे, बहुत ज़्यादा ही सीटी लगा ली थी हमने। मम्मी को ये डर था कि साबुत आलू है तो कम सीटी में नहीं काम चल पाएगा। और मैं इनको फिर ना प्रोसेस करती, एक बार मैं हवा में लेके गई पंखे के नीचे, फिर मैं इसको वापस लेके आई। फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको छीलने लगी, तो भी इतने गर्म थे कि मुझसे छिलके नहीं उतारे जा रहे थे। फिर मैंने ऐसे रख रख के इनको ऐसे छिलके उतारे, और ये फूट गए थे ना, तो इनके छिलके में ही आलू चिपक गए थे। फिर मैं अंगूठे से इनको निकाल रही थी, एक तो गर्म और ऊपर से फिर अंगूठे में छिलके से निकाल रही थी ना, तो ये सब सारा चुरचुरा सा हो गया था। फिर फटाफट फटाफट आलू को छीला। फिर उसके बाद मैंने तरबूज खाया। मैंने कहा नहीं, पहले इसको खा लेते हैं। कद्दूकस करने के बाद फिर मैंने तरबूज खाया, फिर बाद में बनाया इनको। तो हम लोग बना रहे हैं रेसिपी आलू का हलवा। पहली बार मैं बना रही हूँ, बहुत साल बाद मैं बना रही हूँ। कुछ साल पहले, कुछ बोले तो बहुत कुछ साल पहले जो है, बचपन में मेरी मम्मी ने बनाया था आलू का हलवा, और अब मैं बना रही हूँ वही कुछ साल पहले के बाद। तो अब
बनाने का जो सारा प्रोसेस है ना वो सब मम्मी भूल गई है कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंटली बनता नहीं है जल्दी जल्दी, टाइम टेकिंग वाली बात होती है और समय भी किसी के पास नहीं होता है। ज़्यादातर हम लोग घिया बना लेते हैं या फिर गाजर का बना लेते हैं। घिया का भी आई थिंक मैंने, हाँ, आपको बहुत मेरे जब शुरू शुरू में मैंने यूट्यूब पे दिखाया था आप लोगों को घिया का, उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं, वो भी छूट गया। और गर्मियों में तो वैसे ही कुछ इच्छा नहीं होती बनाने की, फिर भी ये था एक दो मन से कि बनाना है मुझे। रेसिपी भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूँगी। तो फिर मेहनत तो करनी ही थी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, पसीने में भीगते रहो आप। फिर फटाफट से इनको छीला, फिर इनको कद्दूकस किया। पहले तो ये था कि ये वैसे ही हाथों से कर लो, पर ये इतने गर्म थे कि आप इनको कद्दूकस ही कर सकते थे, इनको वैसे नहीं आप कर सकते थे। और इसमें क्या है, घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो इसलिए भी हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि कौन इतनी घी की क्वांटिटी बनाए। और फिर सर्दियों में आलू का हलवा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, गाजर का आ जाता है और सूप हो जाता है ऐसे। गर्मियों में घिया का हो जाता है, पर वो भी अभी नहीं बन पाता है गर्मियों में, क्योंकि हलवा जैसे भारी गरिष्ठ चीज़ खाने में सब लोग सोचते हैं। तो इस चक्कर में फिर ना आज बनाया और अब मैं ये करके रख दूँगी। और मुझे बनाने में पूरा 1 घंटा, पूरा नहीं 45 मिनट्स मुझे लगे। तो फिर इसके लिए ना हमें चाहिए वो कद्दूकस करने वाला, मोटा साइड का नहीं, हमें दोनों ये सेम साइड ही है, ये एक जैसा ही है, कद्दूकस करता है। तो इसको मैंने धो लिया है, नीचे से नीचे रखा था ये मटके के पास, इसको मैंने धो लिया है। फिर मैं इसको पोंछ करके इसको कद्दूकस कर लूँगी। तो ना मैं ये बता रही थी कि बहुत कुछ साल पहले मम्मी ने बनाया था ना बचपन में, तो मम्मी ने बोला था कि इसको थोड़ा सा लाल लाल सेकना होता है, थोड़ा सा ऐसा है। पर अभी मैंने सेका तो लाल तो नहीं हुआ, पर हाँ येलोइश कलर सा हो गया था। और फिर क्या होता है ना, आप भूल भी जाते हो इसको बनाते बनाते। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं दोबारा बनाते हैं कैसा क्या रहता है। फिर और कैसे बनता है, मतलब इसका जो बनने का प्रोसेस है कैसे बन जाता है, ऐसे सब देखना होता है ना, इसलिए। और फिर इधर है ना, मैंने 2 बर्तन ले लिए, दोनों बर्तन में फिर आलू को कर लिया अलग। एक में मैं कद्दूकस कर लूँगी और एक में, अब पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको पोंछ रही हूँ। पानी पोंछोगे तो चढ़ 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 बोलेगा फिर घी में डालने के बाद। फिर मैं इधर इसके अंदर ये डाल के अब मैं इसको दूसरे वाले साइड में कद्दूकस कर लूँगी, कि आलू से अगर आपने कद्दूकस करने वाले आलू और साबुत आलू दोनों उसमें आपने डाल दिया ना, तो फिर वो चिपक जाएंगे, फिर वो चिपकते हैं। फिर इधर 2 ही आलू हैं, तो फिर मैंने इसको कद्दूकस कर लिया। फिर मैं एक एक आलू उसमें से उठाती गई और फिर ऐसे कद्दूकस किया। आलू कद्दूकस करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कुछ आलू फूट रहे थे और कुछ आलू तो बिल्कुल ही पानी वानी भरे हुए थे उनमें, और फिर कुछ आलू तो गर्म भी थे। चलो गाइस, आगे का प्रोसेस जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।